Hello, my dear students. Once again, welcome back to my online classes. I hope, students, you all are fine and you are ready for taking today's classes. So, students, today we are going to do chapter number 7, which is in front of you, and the name of the chapter is The Necklace. So, लड़कियां तो ऑलरेडी जानती होंगी व्हाट इज नेकलेस एंड बॉयज हु डू नॉट नो नेकलेस इज अ ज्वेलरी विच वुमेन वेयर ऑन देयर नेक. सो दैट इज नेकलेस. कहानी का जैसे आप देख सकते हो टाइटल नेकलेस है, तो कहानी भी एक नेकलेस के ऊपर ही है. ओके, सो आई विल गिव यू सम आइडिया अबाउट द स्टोरी विच वी आर गोइंग टू डू एंड देन वी विल स्टार्ट सोन. सो ये कहानी एक वुमेन के ऊपर है जिसका नाम मिटिल्डा है, जो कि एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती है. शी लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, बट हमेशा से उसे बहुत ही ज़्यादा रिच बनने का शौक था और शी वॉन्ट्स टू लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ. ओके, सो देर आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल से रह सकें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, उनके पास कार हो, बंगला हो. दो दे के नॉट अफोर्ड दैट, लाइक मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल, वो मिडिल क्लास है मैटिल्डा, बट वो चाहती है कि वो रिच बन पाए और लग्जरी को अफोर्ड कर सके, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो वन डे व्हाट हैपेंड, मैटिल्डा हैज़ टू गो टू वन इवेंट. मैटिल्डा को किसी इवेंट में जाना था. तो पहले तो वो मना करती है जाने से, बिकॉज शी सेज कि मेरे पास ड्रेस नहीं है. तो उसके हस्बैंड ने किसी तरीके से ड्रेस का इंतज़ाम किया, ही अरेंजेस. बट बाद में क्या होता है, वो कहती है कि मेरे पास नेकलेस नहीं है. सो नाउ मेटिल्डा सोचती है कि मैं नेकलेस बोरो कर लेती हूँ अपनी फ्रेंड से. शी हैज़ वन रिच फ्रेंड, उसकी काफ़ी एक अमीर सहेली थी जिसके पास एक काफ़ी अच्छा सा नेकलेस था डायमंड का. तो वो उसे बोरो करती है और पार्टी में जाती है. बट अनफॉर्चुनेटली समथिंग रॉन्ग हैपन्स. जब वो घर लौटती है तो ये पता चलता है दैट द नेकलेस वॉज मिसिंग. सो अब यही कहानी का मेन जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. सो हम यही देखेंगे कि व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड हाउ एवरीथिंग गोस अराउंड. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों. शुरू से लास्ट तक आप वीडियो को अच्छे से देखना, फोकस करके देखना, and you are going to enjoy a lot in this lesson. Okay, so it's this is not only for girls, it is for boys. आप सभी enjoy करोगे इस story को, and as I'm going to explain you, I will also enjoy this story. So let's start, my dear students, without further delay. So सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, लिखा है Matilda is invited to a grand party. She has beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from her friend and loses it. What happens then? So जैसा कि मैंने आपको बताया कि मटिल्डा एक पार्टी में जाने वाली है, उसके पास ड्रेस तो है बट शी डिडंट हैव नेकलेस. नेकलेस उसने अपने फ्रेंड से लिया और उसे खुआ दिया. क्या होता है आगे, उसी चीज़ के बारे में हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. सो रीड एंड फाइंड आउट. कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें इस बुक में पढ़ के हमें उसके आंसर्स देने होंगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस आर लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज MME लूजल, वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी. सो एक क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है कि MME. सो MME क्या है बच्चों? फ्रांस में MME मैडमे का शॉर्ट फॉर्म है, MADAME, मैडेम. ओके, सो मैडेम का शॉर्ट फॉर्म MME है. और जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ स्टोरी, उनका नाम मिटिल्डा लूजल है. ओके, सो उन्हें हम मैडम लूजल के नाम से भी जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है कि वो हमेशा सैड क्यों रहती हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर हस्बैंड. दूसरा क्वेश्चन है हमसे कि उनके हस्बैंड, मेटिल्डा के हस्बैंड कैसे इंसान है. ओके, सो आई होप आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाओगे जैसे ही हम इस लेसन को पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. So I'm going to read first paragraph for you and I will explain you. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved,
and married to a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of board education. She was simple but was unhappy. सो एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, मेटिल्डा जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है. मेटिल्डा इज़ अ प्रिटी यंग लेडी, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, शी इज़ अ प्रिटी वुमन एंड शी इज़ ब्यूटिफुल. बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से उसका जन्म जो होता है वो एक ऑर्डिनरी क्लर्क लोगों की फैमिली में. ओके, उसके पेरेंट्स में भी क्लर्क होंगे. सो शी वॉज बॉर्न इन अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. एंड आगे वो सोचती है कि जब शायद उसकी शादी हो तो वो किसी बड़े घर में उसकी शादी हो जाए और उसकी किस्मत अचानक से अच्छी हो जाए. बट अनफॉर्चुनेटली दैट ऑल्सो डिडंट हैपन. उसकी शादी भी किसी क्लर्क से ही होती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में काम करते हैं. ओके, सो मेटिल्डा हमेशा चाहती थी कि वो रिच हो सके, डिस्टिंग्विश हो सके, मतलब औरों से अलग हो सके. और वो चाहती थी वो किसी रिच पर्सन से शादी कर सके ताकि आगे चल के फ्यूचर में उसका वो लग्जरियस लाइफ अफोर्ड कर सके. बट ऐसा नहीं होता है. उसकी शादी भी किसी क्लर्क से ही होती है. एज शी हैज़ टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ. दैट्स वाई शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी. और इस चीज़ की वजह से मेटिल्डा जो थी वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती थी. शी सफर्ड incessantly, feeling herself forborne all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. Okay, सो मेटिल्डा काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हुआ करती है. वो हमेशा सोचती है कि कब मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को अफोर्ड कर सकूँगी, अच्छे घर को ले पाऊँगी या फिर अच्छी गाड़ियों में घूम पाऊँगी. सो शी वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ डेलिकेसीज. डेलिकेसीज मीन्स लग्जूरियस थिंग्स, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें. वो हमेशा से अपने घर की कंडीशन को देख के बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुआ करती थी. अपने अपार्टमेंट के बारे में बताती है वो कि अपार्टमेंट की वॉल्स जो है वो शैबी है, काफ़ी गंदी सी पुरानी सी दीवारें हैं. जो उसके घर का फर्नीचर है, चेयर्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ वॉर्न आउट, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं. और ये सब चीज़ें देख के उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर फील होता है. और उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है दैट हाउ इज़ लिविंग इन सच अ लाइक मिडिल क्लास लाइफ. उसे हमेशा से लग्जरी लाइफ पसंद थी, कुछ बड़े लोगों के जैसे उसे रहना था. बट अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड अच्छी लग्जरियस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता था. When she seated herself for a dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delight air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. हेलो. सो मैटिल्डा खाने के लिए अपने हस्बैंड के सामने बैठी होती है. उसके हस्बैंड जो खाने की बोल है, जो खाने का यूटेंसिल है, उसे टोरीन उसे हटाता है और कहता है, वाह मैटिल्डा, कितना अच्छा खाना तुमने बनाया है. ये पॉट पाई तो काफ़ी अच्छी स्मेल कर रही है. इट्स लुकिंग वेरी टेस्टी. सो मैटिल्डा कहती है, हाँ हाँ, मुझे सिर्फ यही तो बनाना आता है. मैं पॉट पाई ही तो बना सकती है. इनफैक्ट मैं पॉट पाई ही तो अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग कहाँ से बहुत अच्छी लग्जरी डिनर को अफोर्ड कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, महंगी महंगी चीज़ें बनाएं. सो इमेजिन कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जनरली रोटी सब्जी ही बनती है. बट मैटिल्डा चाहती है कि घर में कुछ लाइक डेलिकेसीज बने, कुछ अच्छा बने, वेज पनीर और समथिंग. इंडिया की बात नहीं है, फ्रांस की बात है. तो वहाँ का जो भी कॉस्टली डिश होगा वो उसके बारे में सोचती है. तो मैटिल्डा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे डिनर बनाऊँ, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे चांदी के बर्तन में उसे सर्व करूँ. मेरे पास कुछ तो नहीं है, मैटिल्डा कहती है. मेरे पास ना अच्छी फ्रॉक्स हैं, ना अच्छी ज्वेलरीज हैं, कुछ भी नहीं है. और उसे वही सब चीज़ें पसंद है. सो
देयर आर सम पीपल हु आर वेरी मटेरियलिस्टिक। कुछ लोगों को चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, इंसानों से ज़्यादा उन्हें चीज़ों से प्यार होता है। देयर आर सम पीपल, उन्हें गाड़ियों से बहुत प्यार है, उन्हें घर से बहुत प्यार है, उन्हें कार से बहुत प्यार है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनमें से ही एक मैटिल्डा है, जो जानती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल वो हमेशा ड्रीम करती है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ों को अफोर्ड कर सके। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days for despair and disappointment. सो क्या होता है कि मैटिल्डा की एक सहेली है, एक स्कूल मेट है उसकी, जो कि काफ़ी अमीर है, काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। बट मैटिल्डा उसके घर जाना नहीं चाहती। उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है उसके घर जाने में। और जब वो उसके घर जाती है, उसके ऐशो आराम और लग्जूरियस लाइफ को देखती है, तो उसे घर आके मीन्स अपने घर में वापस आके बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे घर में जाओ जहाँ पे एसी हो, अच्छा फर्नीचर हो और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हो, और वापस से आप किसी ऐसी दूसरी जगह पे जाओ जहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्डिनरी हो, तो आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। बट हम कहीं भी चले जाएं, हमें अपने घर में कभी बुरा नहीं लगता। वी शुड बी ब्लेस्ड दैट हमारे पास अपना खुद का घर है, वो जैसा भी है, बट हमारा घर तो है ना एटलीस्ट। सो मैटिल्डा को अपना घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दैट्स वाई वो अपनी सहेली के घर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जब भी वो लौट के आती थी, शी वॉज डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती थी और डिसअपॉइंट हो जाती थी अपने घर और अपनी बदकिस्मती को लेकर। One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand large envelope. Here, he said, here is something for you. सो वन डे व्हाट हैपेंड दैट मैटिल्डा का हस्बैंड अपने ऑफिस से घर आता है और ऐसे खड़े होके स्टाइल में बोलता है, मैटिल्डा पास आओ। उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप है और कहता है, मैटिल्डा आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ अच्छा है, शायद तुम खुश हो देख के। So she quickly drew out the printed card on which were inscribed these words. So Matilda envelope से एक कार्ड को निकालती है। एक्चुअली वो एक इनविटेशन कार्ड है। सो किस चीज़ का इनविटेशन है, हम इसे देखते हैं। सो द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज Ramponneau asked the honor of Mr. and Madam Luzel's company Monday evening, January 18, at the minister's residence. तो एक्चुअली में मैटिल्डा के हस्बैंड को इनविटेशन आता है मिनिस्टर पब्लिक ऑफिस से, जो कि एक बॉल पार्टी का इनविटेशन है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जो पार्टी है वो मिनिस्टर्स रेसिडेंस पे है, मतलब किसी मिनिस्टर के घर पे ये पार्टी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पार्टी काफ़ी ज़्यादा हाई फाई होने वाली है। ओके, आगे क्या होता है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do I suppose I want with that?" उसके हस्बैंड को लगता है कि जब मैटिल्डा को इस पार्टी के बारे में पता चलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैटिल्डा से फेंक देती है इनविटेशन को और कहती है, क्या करना है, हाँ मुझे पार्टी में नहीं जाना है। किस लिए तुम ये इनविटेशन मुझे दिखा रहे हो? आई डोंट वांट टू गो टू दैट पार्टी। मुझे उस पार्टी में नहीं जाना है। मैटिल्डा का हस्बैंड उसे समझाता है, वो कहता है, बट माई डियरी, डियर को हम यहाँ पे कह रहे हैं, डियरी, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. तो उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि मैटिल्डा, क्यों तुम इतनी ज़्यादा अपसेट हो रही हो? मैंने तो सोचा था मुझे बहुत खुशी होगी इस इनविटेशन को देख के,
क्योंकि जनरली तुम घर से बाहर किसी पार्टीज वगैरह में जाती नहीं हो, और ये पार्टी तुम मिस नहीं कर सकती। लोग चाहते हैं कि उन्हें ऐसी पार्टी मिले। पीपल आर वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ओकेजन। सबकी विश होती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव इनविटेशन है, ये हर किसी को नहीं मिलता, बहुत ही कम लोगों को मिलता है। और मेरे जैसे एम्प्लॉय को तो शायद ही इस टाइप का इनविटेशन कभी दोबारा मिले। तो मैटिल्डा, तुम वहाँ पे पूरी दुनिया की, मतलब हमारे शहर के, नॉट दुनिया, पूरे शहर के वीआईपीज को तुम देखोगे। तो ये कोई ऑर्डिनरी पार्टी नहीं है, इट्स मिनिस्टर्स पार्टी ऑफ कोर्स। तो शहर के सारे बड़े बड़े लोग इस पार्टी में होने वाले हैं। She looked at him an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" So Matilda अपने आदमी को, हस्बैंड को घूरते हुए देखती है, इरिटेटेड आई, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, इरिटेट हो चुकी है, और कहती है, अरे मैं क्या पहनूंगी? तुम बता रहे हो कि, जैसा कि तुम खुद ही बता रहे हो कि पार्टी में बहुत से वीआईपीज आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो तुमने ये नहीं सोचा कि मैं उस पार्टी में क्या पहन के जाऊंगी? क्या मेरे पास वैसे कपड़े हैं जिसको पहन के मैं इतनी बड़ी पार्टी में शामिल हो सकूं? He had not thought of that. He stammered, "Why the dress you wear when we go to the तो उसका हस्बैंड कहता है that why the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me." He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What's the matter?" So जब मैटिल्डा कहती कि I don't have such kind of dress which I can wear in this type of party, तो कहता, अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे साथ। तो तुम वाली ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती हो? जब हम लोग थिएटर गए थे तो तुमने जिस जिस ड्रेस को पहना था, बहुत अच्छी ड्रेस लग रही थी मुझे तो वो। बट मैटिल्डा, सो उसके हस्बैंड को ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, बात तो सच सही है। इतनी अच्छी ड्रेस मैटिल्डा के पास सच में नहीं है जिसे कि वो पहन के पार्टी में जा सके। तो उसकी वाइफ उसे घूरती है और रोने लगती है। तो वो कहता है, क्या हो गया यार, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्यों तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." सो मैटिल्डा रोते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए और अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है धीमे आवाज़ में, "कोई बात नहीं, खैर छोड़ो, मेरे पास वैसी ड्रेस नहीं है और मैं इस पार्टी में जाना भी नहीं चाहती। आई थिंक हम लोग उस पार्टी में जाने के लायक भी नहीं हैं। तो ऐसा करो, तुम ये अपना इनविटेशन किसी दूसरे एम्प्लॉय को दे दो जिसकी वाइफ जो है वो, उसके पास ज़्यादा अच्छी ड्रेस हैं, शायद वो जाए, उसे खुशी हो।" सो इमेजिन करिए कि लाइक हाउ दिस हस्बैंड मस्ट बी फीलिंग। हस्बैंड को कैसा लग रहा होगा जब उसकी वाइफ कह रही होगी। हस्बैंड ने सोचा दैट हर वाइफ विल, सॉरी हिज वाइफ, हस्बैंड की बात करूँ तो हिज वाइफ, हस्बैंड ने सोचा कि उसकी बीवी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी इतनी अच्छी पार्टी के इनविटेशन को देखकर, बट उसका ऑपोजिट होता है और उसकी खुशी के बीच में एक अच्छा सा ड्रेस आ जाता है। So he was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasion, something very simple." So उसका हस्बैंड अपने आप को समझाता है और क्वेश्चन करता है that मैटिल्डा डोंट वरी, हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग इसके बारे में कुछ सोचते हैं। तो मैटिल्डा, तुम बताओ, एक अच्छा सा ड्रेस, एक अच्छा सा कॉस्ट्यूम कितने तक में आ जाएगा? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दोज कॉस्ट्यूम?
कोई अच्छा सा कॉस्ट्यूम जिसे कि तुम इस ओकेजन में पहन सको और साथ में आगे भी कभी वो तुम्हारे काम आए. She reflected for some seconds, thinking of some that she could ask for without bringing with it immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. Okay. सो जब उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि मटिल्डा, हम लोग कुछ अरेंज करते हैं, तुम्हारा नया ड्रेस कितने में आ जाए, तो मटिल्डा कुछ सेकंड के लिए सोचती है और कैलकुलेट करती है अपने दिमाग में कि ऑलमोस्ट वो एस्टिमेट करती है कि कितने में आ जाएगा, और उसे ये अच्छा मौका लगता है. बट जब वो कैलकुलेट करती है तो वो सोचती है कि मैं इतना बड़ा अमाउंट अपने हस्बैंड को कैसे बताऊंगी, बिकॉज मेरा हस्बैंड एक नॉर्मल सा क्लर्क है. ही डजंट हैव मच इनकम, उसकी ज़्यादा कमाई नहीं है, तो मैं उनसे कैसे इतना बड़ा अमाउंट मांगूं. बट फाइनली घबराते हुए, हेजिटेशन को दूर करते हुए कहती है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, बट लगभग इट्स विल बी नियर अराउंड 400 फ्रैंक्स. सो फ्रांस की करेंसी है फ्रैंक्स, और 400 फ्रैंक अगर आप सोच रहे हो कि 400 रुपए के बराबर है, तो आप बिल्कुल गलत हो. उससे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है 400 फ्रैंक एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. So जब उसकी वाइफ उसे बताती है कि मुझे 400 फ्रैंक्स की ज़रूरत होगी, वो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, बिकॉज इट इज़ अ बिग अमाउंट, और वो खुद के लिए काफ़ी दिनों से पैसे जोड़ रहा था थोड़े थोड़े करके, जैसे कि वो एक गन खरीद सके. सो इमेजिन करो आप लोग कि गन 400 फ्रैंक्स में आती है, और हमारे यहाँ गन जो है वो इस समय अराउंड 70-80 थाउजेंड की कोई गन मिलेगी. सो 400 फ्रैंक जो है वो 70-80 थाउजेंड के अप्रॉक्स हो सकता है, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट. तो वो चाहता था अपने लिए गन लेना, जैसे कि वो हंटिंग पार्टीज़ आने वाले अगली गर्मियों में शामिल हो सके उन पार्टीज़ में. बट अब तो ऐसा लगता है कि वो उसे अपना सपना तोड़ना ही पड़ेगा. तो वो कहता है, ओके मैटिल्डा, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट कोशिश करना कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस अपने लिए ला सको. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप आंसर भी दे सकोगे कि व्हाट टाइप ऑफ वुमेन वाज मैटिल्डा. मैटिल्डा कैसी लेडी, और वो हमेशा उदास क्यों रहती है. तो आप आंसर जानते हो ऑलरेडी, और उसका हस्बैंड कितना अच्छा था और कैसा भी था, आप सब उसका आंसर दे सकते हो. नाउ देयर आर सम मोर क्वेश्चंस व्हिच वी विल फाइंड आउट फर्दर इन द स्टोरी. दिस क्वेश्चंस आर, what fresh problem now disturb Madame Luzel? How is the problem solved? So आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है मैडम लूजल की लाइफ में, और उस प्रॉब्लम को कैसे हम नहीं मीन्स लूजल फैमिली कैसे उसे सॉल्व करने वाली है. सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स, वी विल कंप्लीट दिस लेसन टुडे इटसेल्फ. इसका पार्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड आई डू नॉट वांट यू टू वेट. थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप यू ऑल आर नॉट गेटिंग बोर्ड. आप एक्साइटेड हो आगे जानने के लिए. कहानी में ट्विस्ट भी है, सो स्टे कनेक्टेड. द डे ऑफ द बॉल approached, and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. Okay, so जो बॉल पार्टी है, एक्चुअली में स्टूडेंट्स बॉल पार्टी क्या होता है, बॉल पार्टीज में कपल्स को ही इनवाइट किया जाता है, हस्बैंड वाइफ. सो उस पार्टी में क्या होता है कि
डिनर भी होता है, खाने वगैरह भी होते हैं, और उस पार्टी में स्पेशली जो कपल्स होते हैं उनको डांस भी करना होता है। जैसे कि आप लोगों ने सिंड्रेला की कहानी में सुना होगा, उसमें भी एक बॉल पार्टी थी, तो उसमें लोग कपल्स आपस में दे आर डांसिंग टुगेदर। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीआईपी पार्टी है बॉल पार्टी। सो बॉल पार्टी की शाम हो गई, और जो मैम है ग्लूजिल मीन्स मैटिल्डा अगेन, वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, डिस्टर्ब्ड है, एंशियस है। एंशियस मीन्स काफ़ी ज़्यादा उसे बेसब्री हो रही है, और बाद में उसका, जबकि उसके पास उसकी ड्रेस आ चुकी है, उसने ड्रेस खरीद ली है और ड्रेस रेडी है, बट स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो उसके हस्बैंड उससे एक शाम को पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर मैटिल्डा, क्या हो गया, मैं देख रहा हूँ तुम 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty stricken look, I would prefer not to go to this party. अगेन द न्यू प्रॉब्लम। मटिल्डा कहती है कि अरे मैं क्या करूँ, मेरे पास ड्रेस तो है अच्छी सी, बट उस ड्रेस के मैचिंग मेरे पास कोई ज्वेलरी ही नहीं है। मैं क्या करूँ, बिना ज्वेलरी के तो ऐसी ड्रेस खराब है, एंड आई थिंक आई शुड नॉट गो टू दैट पार्टी। मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे पास ड्रेस नहीं थी, मैंने ड्रेस अरेंज किया तो अब ज्वेलरी ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुझे उस पार्टी में जाना ही नहीं है, तो मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहती। He replied, you can wear some natural flowers. In this season, they look very chic. तो उसका हस्बैंड कहता है कि मटिल्डा, क्यों ना तुम कुछ फ्लावर्स लेके आओ, उसे धागे से जोड़ के अपने लिए खुद से एक ज्वेलरी बना लो। और इस सीज़न में फ्लावर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से ब्लूम करते हैं, जो कि तुम्हें पहनोगी तो उससे काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी यूनिक लगेगा, इट विल लुक नेचुरल ऑन यू। तो उसका हस्बैंड किसी तरीके से उसे कन्विंस करना चाहता है जिससे वो पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाए। शी वॉज नॉट कन्विंस। नो, शी रिप्लाइड, देर इज नथिंग मोर humiliating than to have shabby air in the midst of rich women. सो मैटिल्डा कहती, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपने फालतू के आइडियाज़ मत दो, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी। अगर मैं उस पार्टी में जाऊंगी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि ऐसी पार्टी में जाना जहाँ पे सारे लोग इतने ज़्यादा सज सवर के आए हों, वीआईपीज़ हों, उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनी हो, वहाँ पे मैं अगर ऐसे सिंपल से ज्वेलरी पहन के चली गई तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। सो गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर, कितना ज़्यादा ये सब चीज़ें सोचती हैं। आई मीन आई डोंट थिंक कि बॉयज़ ऐसा सोचते होंगे। आई डोंट नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द गर्ल्स, बट मे बी। सो आगे हम देखते हैं क्या होता है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फर्स्ट ईयर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। सो उसका हस्बैंड उसे बाद में आइडिया देता है, अरे क्या करना है, तुम अपनी अमीर सहेली के पास जाओ ना, शी इज़ सो रिच, उसके पास तो ज़रूर कोई अच्छे अच्छे ज्वेलरीज होंगी, तुम उनसे सिर्फ एक दिन के लिए ही तो बात, एक शाम की तो बात है, तुम जाओ उनसे जाके एक अच्छा सा सेट बोरो कर लो, कह दो उनसे कि मैं तुम्हें दे दूंगी। She uttered a cry of joy. It's true, she said. I had not thought of that. Uh, the next day, she took herself to friend's house and related her story of distress. So उसकी वाइफ कहती, हाँ ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अगले ही दिन अपने फ्रेंड के पास चली जाती है और अपनी फ्रेंड को सारी प्रॉब्लम सुनाती है, दैट ऐसी ऐसी बात है, मुझे पार्टी में जाना, मेरे पास ड्रेस तो है बट नेकलेस नहीं है। मैरी फॉरेस्टर वेंट इनटू द क्लोसेट, took out a large jewel case, bought it open and said, choose my dear. So उसकी सहेली मैडम फॉस्टर अपने एक संदूक को खोलती हैं, बॉक्स को खोलती हैं, उसमें से ज्वेलरी केस निकालती हैं और उसे बाहर ला के रख देती हैं और अपनी फ्रेंड से कहती हैं, मटिल्डा इसमें काफ़ी ज्वेलरीज है, तुम्हें जो भी पसंद आए उसमें से तुम एक ले लो। She saw at the first some bracelets, then a collar of pearl, and then a Venetian cross of gold and jewels of
admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them or leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" सो मैटिल्डा ने उनकी सहेली की कुछ ज्वेलरीज देखी, जैसे कि उन्होंने ब्रेसलेट्स देखा, कॉलर ऑफ पर्ल्स देखा एंड वेनेटियन क्रॉस देखा, गोल्ड ज्वेल्स देखी, काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज देखी, बट उन्हें कुछ पसंद नहीं आया। उन्होंने ट्राई करके भी शीशे के आगे देखा, बट उन्हें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं इनमें से क्या लूँ। तो वो अपनी फ्रेंड से फाइनली कहती है कि फर्स्ट ईयर, तुम्हारे पास कुछ और ज्वेलरी है तो मुझे प्लीज़ दिखाओ। Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you. Suddenly, she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" So वो अपनी सहेली से कहती है कि यार तू मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे मेरे ऊपर क्या सूट कर रहा है। तो उसकी सहेली कहती है दैट मिसेस मैडम फॉस्टर कहती कि देखो मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, सब तुम्हारे सामने है, तुम्हें जो भी पसंद आए तुम ले लो, तुम्हें जो भी पसंद आए, नो प्रॉब्लम, जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले सकती हो। सो फाइनली उन्हें एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में, सैटिन ब्लैक का मतलब होता है एक ऐसा काला कलर जो ज़्यादा शाइन नहीं करता है, जिसे हम जेड ब्लैक भी आप लोग कहते हो शायद। सो सैटिन ब्लैक बॉक्स में उसे एक बहुत ही अच्छा सा वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस मिलता है जो कि डायमंड्स का था। जब उस नेकलेस को वो निकाल रहे थे उसके हाथ काँप रहे थे when she was taking it out, और उसको अपने गले में ऐसे ट्राई करके देखती है उस नेकलेस को, एंड द नेकलेस वाज लुकिंग एक्कास्टिक, मीन्स बहुत ही सुंदर, इट वाज लुकिंग ऑसम, अमेजिंग। और वो अपनी सहेली से हेजिटेट होते हुए कहती है, थोड़ा हेजिटेशन होता है ना जब हम किसी अपने फ्रेंड से कुछ मांगे, जैसे कि समटाइम्स व्हेन आई आस्क माय अंकल दैट अंकल कैन आई टेक योर बाइक, उनके पास बुलेट है, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ तो कभी कभी हेजिटेशन होता है थोड़ा बहुत हेजिटेशन व्हेन यू आस्क समथिंग टू बोरो। तो वो हेजिटेट होते हुए कहती है कि क्या मैं ये ले सकती हूँ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, बस ये चाहिए मुझे और कुछ नहीं। सो आंसर आता है वाई यस सर्टेनली। उसकी सहेली कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, तुम इसे ले सकती हो। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasure. तो खुशी से वो अपने सहेली के गले लग जाती है, उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है और उसके नेकलेस को लेकर अपने घर वापस से चली आती है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ये स्टोरी, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग टेलिंग दिस स्टोरी टू यू। सो जल्दी से देखते हैं आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। The day of the ball arrived. Madame Loisel was great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory, so complete and so sweet to her heart. सो फाइनली बॉल नाइट की बारी आ जाती है, वो शाम आ जाती है जिसके लिए इतनी तैयारियां चल रही हैं। मैडम लूजिल सच में सक्सेसफुल होती हैं उस पार्टी में। उस पार्टी में वो अपना शानदार ड्रेस पहनती हैं और उसके ऊपर से ये जो नेकलेस था वो उनकी ब्यूटी पे चार चांद लगा रहा था। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एगलेंट, ग्रेशियस, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी वो जब स्माइल कर रही थी। एंड शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। इंसान जब अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल दिखता है, ऑलरेडी अच्छा लगता है, कि जब वो खुश होता है तो उसके शरीर में ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है और उसका स्किन ग्लो करता है। तो सभी लोग मैडम मैटिल्डा को नोटिस कर रहे थे, उन्हें देख रहे थे, उनका उनसे नाम पूछ रहे थे, उनसे इंट्रोड्यूस होना चाहते थे, उनको अपने बारे में बताना चाहते थे। तो उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन दिया पार्टी में लोगों को।
एंड वो डांस भी करती हैं काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ, काफ़ी जोश के साथ वो डांस करती हैं। उनके शरीर में काफ़ी खुशी जो है वो इंटॉक्सिकेट हो गई, उनके पूरे शरीर में खुशी का लहर है। एंड उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता इस समय, वो सिर्फ अपनी सुंदरता को एडमायर कर रही हैं। एंड शी वॉज सो कंप्लीट स्वीट ऑफ हर। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, ब्यूटीफुल ड्रेस मिल गई, वंडरफुल नेकलेस मिल गया, और क्या चाहिए किसी लेडी को। शी गॉट एवरीथिंग दैट शी वांटेड। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with three other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders and modest straps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. Okay, सो आगे क्या होता है कि सुबह के 4 बज गए होते हैं और पार्टी ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी लंबी पार्टी चलती है, रात भर पार्टी चलती है। तो उसका हस्बैंड तो ऑलरेडी आधा नींद में था, वो जाके एक सैलून में, छोटे से सैलून में वो जाके सो गया था मिडनाइट पे ही। तो 12 बजे से उसका हस्बैंड सो ही रहा था, और जो उनकी वाइफ थी वो लोग आपस में इंजॉय कर रही थी। सो सो आगे क्या होता है कि जब वो लोग बाहर निकलते हैं, जो मिनिस्टर रेसिडेंस से बाहर निकलते हैं गाड़ी के लिए अपने घर जाने के लिए, तो बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा होता है। तो उसका हस्बैंड, मिटिल्डा का हस्बैंड क्या करता है कि अपनी कोट को निकाल के उसके शोल्डर के ऊपर रख देता है, जिससे कि उसे ठंडी ना लगे। बट वो क्या करती है कि वो कहती है कि मेरा ड्रेस इतना अच्छा लग रहा है, मैं नहीं चाहती कि इस ड्रेस के ऊपर कोई कोट रखे, पुराना सा कोट रखे उसके हस्बैंड ने। तो वो उसकी मतलब जो है उसे थोड़ा बेइज्जती फील कराएगा अगर वो पुराना सा कोट पहनेगी इतने ब्यूटीफुल ड्रेस के ऊपर। सो वो तुरंत से वो कोट हटा देती है अपने हस्बैंड का, और वो कहती है कि देखो बाहर की जो औरतें हैं, दूसरी जो औरतें हैं, वो बाहर निकल कर कितने अच्छे अच्छे फरी फरी कोट्स पहन रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। अगर मैं ऐसा तुम्हारा पहन लूँगी कोट तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगेगा वो, और मुझे बेइज्जती फील हो रही है वैसा करने से। तो आप समझ रहे हो कैसा हो रहा है, किस टाइप की वुमेन है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages and one sees in Paris after nightfall. It took them as far as the door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on this part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. सो फाइनली वो लोग अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, और काफ़ी देर के बाद उसकी वाइफ को ठंड लग रही थी, बट फिर भी वो अपने हस्बैंड का कोट नहीं पहनना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी इंसल्ट होगी। सो फाइनली उन्हें एक पुराना सा कैरेज मिलता है, पुराना सा टोंगा आप कह सकते हो, कैरेज मिलता है, पुरानी गाड़ी मिल जाती है जो कि पेरिस में रात के समय में चला करती थी, और वो उन्हें उनके अपार्टमेंट के पास ला के छोड़ देती है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि चलो फाइनली हम लोग अपने घर आ गए और कल से फिर से दिन की शुरुआत करनी है, अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, पार्टी बहुत अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा, कल से फिर से आम ज़िंदगी की शुरुआत करनी है और मुझे 10 बजे तक अपने ऑफिस पे पहुंचना है एज यूजुअल। शी रिमूव्ड द wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. Oh my god. सो बाद में क्या होता है, वो घर आती है और घर आके अपना मफलर वगैरह निकालती है, शॉल्स वगैरह निकालती है। तो एक बार सोचती है एक बार मैं खुद अपने आप को शीशे में एक बार और देख लूँ, क्या पता फिर ऐसे में सुंदर दिखूँ या ना दिखूँ। तो जब वो शीशे के सामने अपने आप को देखती है तो वो एक चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, और वो डिस्कवर करती है कि उसके गले में नेकलेस नहीं था, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है वो।
आगे हमें कुछ और क्वेश्चंस डिस्कवर करने हैं कि व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लूसिल डू नेक्स्ट, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। तो आगे क्या होता है, मिस्टर और मिसेस लूसिल क्या करते हैं आगे, और वो नेकलेस को लौटाते कैसे हैं। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप इमेजिन करो कि आपने कोई कीमती चीज़ किसी से उधार ली है और वो आपसे खो जाए। सो लोग सही कहते हैं कि हमें नहीं लेनी चाहिए कोई कीमती चीज़ लोगों से। ओके, Luzel, already half undressed, asked, "What's the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have Madame Froster's necklace. सो उसके हस्बैंड को, जैसा कि आप जानते हो, कल सुबह 10 बजे तक ऑफिस पे जाना था, तो वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े वपड़े ऑलरेडी उतार के सोने की तैयारी कर रहा होता है। और वो पूछता है अपने वाइफ से दैट व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। तो उसकी वाइफ उसे देखते हुए कहती है, हकलाते हुए कहती है दैट मैंने मैडम फ्रॉस्टर का नेकलेस खो दिया। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट इज दैट, it is not possible. And they looked into the folds of the dress, in the folds of the cloak, in his pocket, everywhere. They could not find it. सो वो कहता है अरे ऐसा नहीं हो सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्मे में। डिस्मे का मतलब होता है जो कि आपने नहीं सोचा था वो हो गया हो। तो नेकलेस के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो खो जाएगा, और ऐसा हो जाता है, तो वो डिस्मे में है। और वो कहता है देखो देखो, नेकलेस कहीं नहीं गया होगा, वो तुम्हारे आसपास ही होगा। तुम अपने ड्रेस में देखो, ड्रेस के फोल्ड्स में देखो। वो अपना पॉकेट चेक करता है, अपने कोट में चेक करता है, और हर जगह देखता है, बट वो नेकलेस उन्हें नहीं मिलता है। He asked, "You are sure you still had it when we left the minister house?" "Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab." तो उसका हस्बैंड मेटिल्डा से पूछता है, मेटिल्डा क्या तुम्हें याद है कि जब तुम पार्टी से बाहर आते हैं हम लोग, तब तुम्हारे गले में वो नेकलेस था। तो वो कहती है हाँ, जब मुझे याद है, जब हम लोग बाहर आते हैं तो मैं अपने गले में ऐसे टच करके उस नेकलेस को फील किया था मैंने, जिससे ये पता चलता है कि नेकलेस जो है वो हमारे गले में था। तो उसका हस्बैंड कहता है कि देखो मेटिल्डा, जब तक हम लोग रास्ते में रिवर के किनारे चल रहे थे, तो अगर रास्ते में नेकलेस कहीं गिरा होता तो उसकी आवाज़ आती, हमें पता चलता। तो नेकलेस हो सकता है कि उस कैब में गिरा हो, उस कैरेज में गिरा हो, जिससे हम लोग अपने घर आए हैं। Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice it was? So वो कहती है हाँ, ऐसा हो सकता है, क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था। तो उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, मैंने तो नोट नहीं किया, क्या तुमने देखा था। तो वो भी कहती नहीं नहीं, मैंने भी नहीं देखा था। They looked at each other utterly cast down. Finally Lossell dressed himself again. "I'm going," he said, "over the track where he went on foot, to see if I can find him." तो उसका हस्बैंड दोबारा से अपने कपड़े पहनता है और कहता है कि देखो लोसिल, अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दोबारा उस रास्ते पे जा रहा, हो सकता है कहीं रास्ते में गिर गया हो, और हो सकता है वो मुझे नेकलेस दोबारा से मिल जाए। आपको क्या लगता है, मिलेगा वो नेकलेस, क्या होगा। सो लेट्स फाइंड आउट आगे क्या होने वाला है। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. She waited all day in a state of bewildering before this frightful disaster. Lozel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. तो जब 7 बजे तक रोजिल उसका हस्बैंड वापस घर आता है, तो उसे कुछ भी रास्ते में नहीं मिलता। वो पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर कराने के लिए और बताने के लिए, और कैब ऑफिस भी जाता है जिससे उस कैब के बारे में पता चल सके। न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट भी निकालने के लिए वो जाता है, और वो रिवॉर्ड भी उसमें अनाउंस करता है कि जो भी उस नेकलेस को ला के देगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। शाम तक इंतज़ार करते हैं वो लोग, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इट वॉज़ अ वेरी फ्राइटफुल डिज़ास्टर। बहुत ही ख़राब चीज़ उनके साथ हो गई है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो कि आप जानते हो मिडिल क्लास फैमिली
1 तारीख से लेके 30 तारीख तक अपना बजट बनाती है, और वो इतना टाइट होता है कि उससे 1 रुपये भी वो आगे पीछे नहीं कर सकती। सो उसके बीच में इतनी बड़ी चीज़ का लॉस हो जाना इज़ वेरी बिग थिंग। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी उसके हस्बैंड को कुछ भी नहीं हाथ लगता। He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and you will have it repaired. It will give us time," she wrote as he dictated. तो उसका हस्बैंड कहता है कि देखो, नेकलेस तो हमें लगता है नहीं मिल पाएगा, हमें किसी दूसरे नेकलेस का इंतज़ाम करना होगा। तो अपनी फ्रेंड को लेटर लिख दो, अपनी फ्रेंड को चिट्ठी लिख दो और उसमें लिखो कि तुमसे जो नेकलेस है उसका धागा टूट गया है और उसे बनवाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो उसे थोड़े दिन में वापस कर देगी। तो जैसा कि उसके हस्बैंड ने उसे सजेस्ट किया, मैटिल्डा ने अपनी फ्रेंड को वैसा ही लेटर लिख दिया। At the end of the week, they had lost all hopes, and Lucille, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." एक हफ्ता बीत चुका होता है, वो लोग अपनी सारी होप, मतलब अब कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही कि वो नेकलेस वापस मिलेगा। और उसका हस्बैंड, जो कि उससे 5 साल बड़ा था, वो कहता है कि देखो, मीन्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हस्बैंड जो बड़ा है तो उसके पास एक ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो कहता है कि देखो, अब ऐसा है कि हमें दूसरे नेकलेस का अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि अब वो नेकलेस तो मिलने से रहा। In a shop of the Palais Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued 40,000 francs. They could get it for 36,000. Lucille possessed 18,000 francs, which his father had left him. He borrowed the rest. He made uh, he made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. Oh my god. आगे क्या होता है, जब वो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें नेकलेस नहीं मिलने वाला, उन्हें दूसरे नेकलेस का इंतज़ाम करना होगा, तो वो एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं जिसका नाम पैलेस रॉयल है। वहाँ पे उन्हें वैसा ही नेकलेस मिलता है जैसा कि उन्होंने खोया था, और उसकी कीमत उन्हें पता चलती है कि वो 40,000 सेंट फ्रैंक्स का है। 40,000 फ्रैंक्स, इमेजिन करो, 400 फ्रैंक्स की ड्रेस कितनी ज़्यादा महंगी लग रही थी उन्हें, और आप 40,000 फ्रैंक्स, आप कितना ज़्यादा होगा, लाखों में होगा। इतने ज़्यादा रुपए को अरेंज करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। तो उसके हस्बैंड के पास जो भी बचे कुचे पैसे थे, वो बताता है कि उसके पास अराउंड 80,000 रुपीज़ थे। 18,000 रुपीज़ जो उसके फादर ने विरासत में उसको दिए हुए थे। तो उसने उस सारे पैसे को ज्वेलरी के लिए लगा दिया। फाइनली ये डिसाइड होता है कि उस ज्वेलरी को डिस्काउंट करके या बारगेन करके जो 40,000 फ्रैंक्स की थी, उसको 36,000 फ्रैंक्स में खरीदा जा सकता था। तो आधे ही पैसे उसके पास थे, आधे पैसों का इंतज़ाम उसे करना था। आप बिल्कुल भी मत सोचो कि ये 36,000 इंडियन रुपी है, ये फ्रैंक्स है, जो कि इंडियन रुपी से कई गुना ज़्यादा है। ओके। फाइनली 18,000 जो उसके पास था उसने वो दिया, और बाकी पैसे के लिए वो जगह जगह लोन लेने के लिए जाता है। वो काफ़ी लोगों से बात करता है, अपनी काफ़ी चीज़ें नीलाम करता है, तरह तरह के वादे करता है कि मैं इतने दिन में और इतने दिन में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। और अपने घर के सामान को क्या कहते हैं हम, गिरवी रखता है, और तब जाके उसे रिमेनिंग 18,000 मिल पाते हैं, और उन पैसों से वो 36,000 फ्रैंक्स की वो ज्वेलरी को खरीद लेता है। When Madame Lucille took back the jewels to Madame Foster, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." Hmm?
सो जब मेटिल्डा अपनी सहेली को नेकलेस वापस देने जाती है तो उसकी सहेली उसे टॉन्ट करती है, उसे सुनाती है कि तुम्हें नहीं लगता ये नेकलेस तुम्हें पहले दे देना चाहिए था? तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे भी काम आएगा? तुमने एक दिन का कह के गई और तुम एक दो हफ्ते बाद मुझे लौटा रही हो। इट्स नॉट गुड। ओके, वेयर आर वी? तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात थी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने काफ़ी सारा, हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी बच्चों पैसा अरेंज करने के लिए, एंड इट वाज रियली हार्ड टाइम फॉर देम। सो हम लोग थे यहाँ पे जब उन्होंने इस चीज़ को, हाँ, इस पैराग्राफ में हम लोग थे। सॉरी, आई वॉज लॉस्ट इन बिटवीन। So Madame Foster did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? So जब मैटिल्डा अपनी सहेली को वो ज्वेलरी बॉक्स वापस लौटाती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है कि कहीं ये खोल के देखेगी और उसे कुछ डिफरेंस पता चल गया तो वो मुझे तो चोर समझने लगेगी। बट ऐसा नहीं होता है। मैडम फॉस्टर ज्वेलरी बॉक्स ले तो लेती हैं बट उसे खोल के नहीं देखती हैं। एंड वो बाद में सोचती है कि अगर उन्हें बाद में अगर कोई भी फ़र्क लगता है उनको एक्चुअल ज्वेलरी से, तो हो सकता है वो मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा दें और मुझे मेरे खिलाफ़ केस कर दें। Madame Loisel know, Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely. Heroically, it was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. So, अब तक मटिल्डा ने बहुत ही बड़ा लेसन लाइफ से सीख लिया। उसकी इस लालच और कह सकते हैं डिज़ायर ऑफ हैविंग अ लग्जूरियस लाइफ ने उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। अब वो लोग कर्ज़ में डूब चुके थे, उनकी फैमिली पूरी तरीके से कर्ज़ में डूब चुकी थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी फ्यूचर में पैसे लौटाने के लिए। सो अब क्या होता है कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है क्योंकि उन्हें डेब्ट डेब्ट मीन्स कर्जा लौटाना भी तो है। सो वो लोग अपनी मेड को कह देते हैं कि अब तुम काम पे मत आना, हम तुम्हारी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो लोग अपने अपार्टमेंट को भी छोड़ देते हैं और एक सस्ते से रूम को रेंट कर लेते हैं जिससे कि वो किराए में कटौती कर सकें। शी लर्नड द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। शी वॉश्ड द डिशेस, शी वॉश्ड द soiled linen, their clothes and dish clothes, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people. She went to the grocers, the butchers, and the fruiters, fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. सो अभी तक मेटिल्डा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, बट उसकी इतनी बड़ी गलती से क्या होता है कि अब वो मिडिल क्लास फैमिली से सीधा लोअर क्लास या फिर आप कह सकते हो कि पुअर हो गए, ये गरीब हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। उनकी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो जाती है। मेटिल्डा को एटलीस्ट घर में काम नहीं करना पड़ता था, पहले उसके घर पे मेड आती थी, बट उसे अब सारा किचन का काम करना है। किचन में जाके जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था खाना वाना बनाना, अब उसे वो भी करना है, कपड़े धुलने हैं, बर्तन धुलने हैं, बर्तनों को कपड़ों को सुखाने के लिए तार पे डालना है, उन्हें निकालना है। वो डेली बाहर जाती थी पानी लेने के लिए, घर में पानी भी नहीं आता था। पानी को जब लेके आती थी तो बीच में रुक रुक के सांस लिया करती थी।
और काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती थी। ऑर्डिनरी वुमेन, एकदम गरीबों के जैसे वो कपड़े पहना करती थी। एंड वो सामान खरीदने, जैसे सब्जी हो गई, मीट हो गया, फ्रूट्स हो गए, उनको खरीदने के लिए वो खुद की बास्केट लेके जाया करती थी। और बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल उनकी लाइफ हो गई, बिकॉज उन्हें पैसे लौटाने थे और बहुत ही ज़्यादा वो कर्ज में इस समय डूब गए थे। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स of some merchants in order, and night he often did copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they restored all. सो सिर्फ मेडिल्टा को ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, उसके हस्बैंड भी डबल शिफ्ट कर रहे थे। वो अपना काम करते थे, काम से आने के बाद शाम को वो दोबारा से किसी बुक शॉप में बैठा करते थे और वहाँ भी वो कुछ काम किया करते थे। और इस तरीके से उनकी लाइफ, मिजरेबल लाइफ 10 साल तक चलती है। उसके बाद जाके ही वो लोग अपना पूरा कर्जा वापस कर पाते हैं। इट टुक देम 10 ईयर्स, 10 लॉन्ग ईयर्स। 10 ईयर कम नहीं होता बच्चों। 10 साल में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम इस फैमिली ने झेली, वो आप इमेजिन कर सकते हो। Madame Lucille seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes, when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of the former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. So जो मैडम लूसेल हैं, जिसे हम मेटिल्डा भी कहते हैं, मेटिल्डा बूढ़ी हो चुकी है। 10 साल में उसे इतनी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। कहते हैं ना, जब शरीर ज़्यादा काम करता है तो उसकी एजिंग भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। सो वह बूढ़ी दिखने लगी हैं। एंड शी बिकेम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, हार्ड वर्किंग वुमेन और क्रूड वुमेन। वो काफ़ी ज़्यादा जैसे एक मेहनती औरत हो गई है, उनके हाथ सख्त हो गए होंगे, उनके मीन्स शी डिडंट हैव लाइक अ जेंटल इन हर ब्यूटी। जो एक वुमेन होती है, यू कैन लाइक आप कह सकते हो कि एक वुमेन होती है जो काम करती है, हार्ड वर्क करती है, उसकी जो सुंदरता होती है, जो वुमेन को हम कहते हैं कि वो सॉफ्ट होती हैं, वो सॉफ्टनेस चली जाती है। सो वो अपनी चीज़ों को देखती है कि उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके बाल ख़राब से हो गए हैं, उनके कपड़े ख़राब से उन्होंने पहना है, ड्रेस उनकी ख़राब है, स्कर्ट उनकी ख़राब हो चुकी है, हाथ रेड हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, आवाज़ भी उनकी डिफरेंट हो चुकी है, भारी हो चुकी है। एंड वो अपने घर की सफाई कर रही होती हैं पानी से, तभी वो सोचती हैं कि एक समय था जब सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग अच्छे से रहा करते थे। और उस पार्टी के बारे में सोचती हैं जिसकी वजह से आज वो लोग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। बट वो इमेजिन करती है कि जब वो पहले पार्टीज में जाया करती थी, शी यूज्ड टू लुक वेरी ब्यूटीफुल। अपने पुराने दिनों को याद करती कि मैं पहले कितनी सुंदर दिखती थी और लोग मुझे देखा करते थे, मुझे घूरा करते थे। How would have been if she had not lost the necklace? Who knows? How singular is life, and how full of changes, how a small thing will ruin or save one. सो मिटिल्डा सोचती है कि अब मुझे क्या मालूम था कि एक प्रॉब्लम की वजह से इतने ज़्यादा हमारी लाइफ चेंज हो पाएगी। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ कीप ऑन चेंजिंग। ज़िंदगी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, बिल्कुल सच बात है। यू डू नॉट नो वॉट इज़ वेटिंग फॉर यू इन दिस लाइफ। सो ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिस सफ़र पे आप पहली बार जा रहे हो और आपको नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। वो कहती है एक छोटे से कदम ने हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दे। On Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Frostier, still young, still pretty, still attractive. Madame Lucille was affected. Should she speak to her? Yes, certainly, and now she had paid, she would tell her all. Why not? सो एक दिन संडे का समय था।
संडे को क्या होता है कि मेटिल्डा अपने घर के आसपास टहल रही होती है, चैम्स एलिसीस में। तो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती हैं दिन भर, तो संडे को वो थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए वो एक स्ट्रीट पे टहल रही होती हैं। तभी उन्होंने एक वुमेन को नोटिस किया, एक चाइल्ड के साथ, और बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो उनकी सहेली है, मैडम फोस्टर, वहीं जिनसे उन्होंने नेकलेस लिया था। वो कहती हैं कि मैडम फोस्टर अभी भी यंग दिखती हैं, अभी भी अच्छी दिखती हैं, प्रिटी दिखती हैं, स्टिल शी इज़ अट्रैक्टिव। और पहले मैटिल्डा सोचती कि क्या मुझे बात करनी चाहिए मैडम मिशेल से। तो फिर वो अपने आप से कहती है कि हाँ, अब तो मुझे बात कर लेनी चाहिए, आफ्टर ऑल हम लोगों ने तो कर्जा भी पूरा कर दिया और उनकी ज्वेलरी तो हमने ऑलरेडी लौटा दी, तो अब उन्हें हम बता सकते हैं कि क्या हुआ था। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I do not know. You must be mistaken. No, I am Matilda Lozel." Her friend uttered a cry of astonishment. "Oh, my poor Matilda, how you have changed." सो फाइनली मेटिल्डा अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उससे कहती है, गुड मॉर्निंग जेनी। जेनी जो है वो फॉस्टर का नाम है, फर्स्ट नेम। सो उसकी फ्रेंड उसे पहचान नहीं पाती है, मिसेस फॉस्टर उसे पहचान नहीं पाती है, और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है उसे देख के कि ये कौन औरत है जो कि मुझे मेरे नाम से पुकार रही है। ऐसा तो मुझे मेरी एक फ्रेंड पुकारा करती थी, बट वो तो इसके जैसे नहीं लग रही है। तो मिसेस फॉस्टर उसे कहते हैं कि मैडम, आपको ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानती। सो मैटिल्डा कहती कि अरे मैं हूँ मैटिल्डा। सो कहती, ओ मैटिल्डा, ये तुम हो, क्या हाल बना रखा है तुमने, यू आर सो चेंज्ड, कैसी हो गई हो तुम मैटिल्डा। सो वो कहती है, यस, आई हैव हार्ड टाइम्स सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो मैटिल्डा कहती, हाँ, हम लोगों का काफ़ी बुरा वक्त चल रहा था। लास्ट टाइम मैं जब से मिली उसके बाद से हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल, बुरी कंडीशन थी हमारी, और वो सब भी तुम्हारे वजह से। सो उसकी सहेली कह रही, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? अरे मैंने क्या किया, तुम क्यों कह रही हो मुझे मेरी वजह से? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तो वो उससे याद दिलाती है कि तुम्हें याद है, तुमने मुझे अपना डायमंड नेकलेस दिया था पहनने के लिए बॉल्स पार्टी में। तो वो कहती, येस, वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। सो मैटिल्डा बताती, हाँ, उसी नेकलेस की वजह से हम इतनी प्रॉब्लम में है, क्योंकि मैंने वो नेकलेस खोआ दिया था, आई वॉज लॉस्ट इट। सो उसकी सहेली कहती है, जेनी कहती है कि अरे तुमने तो मुझे वो लौटा दिया था ना, तो कैसे तुम कह रही हो कि मैंने खोआ दिया? I returned another to you exactly like it, and it has taken 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. सो वो बताती है कि हाँ, मैंने तुम्हें लौटाया जो था वो एक्चुअली उसका कॉपी था, उसका डुप्लीकेट था। ओरिजिनल तो मुझसे खो गया कहीं पे, और ये इतना ज़्यादा महंगा नेकलेस हमें पड़ा कि उसको उधार चुकाते चुकाते हमें 10 साल हो गए, और फाइनली आज हम उस चीज़ से फ्री हुए हैं, इसलिए मैं तुमसे खुल के बता पा रही हूँ। So Madam Foster stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." So Madam Foster उसकी बात को दोहराती हुई कहती हैं, मैटिल्डा, क्या तुमने रियल डायमंड नेकलेस लौटाया था मुझे उसकी जगह पे? Yes, did you not perceive it then? They were just alike. तो वो कहती है कि हाँ, मैंने रियल डायमंड निकाला है, तुमने नहीं देखा वो लोग एकदम सेम है। And she smiled with a proud and simple joy. Madame Foster was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs. My God." सो मैटिल्डा बताती है कि हाँ फ्रेंड, मैंने सेम एग्जैक्टली तुम्हारा जैसा नेकलेस ऑर्डर किया और वो रियल डायमंड्स का बनवाया,
और तुम्हें लौटा दिया, जो कि हमें 36,000 फ्रेंड्स का पड़ा। तो मेटिल्डा काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील करती है कि देखो मैंने इतना महंगा नेकलेस तुमसे लिया बट तुम्हें लौटा दिया, तो इट्स फाइन। बट बाद में उसकी फ्रेंड जेनी स्माइल करती है, उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कहती है मेटिल्डा, यू डू नॉट नो, तुम्हें नहीं पता है मेटिल्डा, वो नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया था वॉज फॉल्स, वो एक नकली नेकलेस था। जिसे तुम डायमंड का नेकलेस समझ रहे थे, वो एक्चुअली इट वॉज अ कॉपी, इट वॉज आर्टिफिशियल नेकलेस, जिसकी कीमत हार्डली 500 फ्रैंक्स ही होगी। सो बस क्या, आप खुद ही समझदार हो, आप खुद ही जानते हो कैसा फील किया होगा मैटिल्डा ने। और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या मैटिल्डा को उसने बाकी के पैसे दिए होंगे, ज्वेलरी लौटाई होगी, जो भी हो कुछ भी कर सकती है। बट द मॉरल विच वी गेट फ्रॉम दिस लेसन, जो स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, दैट वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव। ओके, हम हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं। लाइक एक बार क्या होता है कि ट्रैफिक लाइट पे एक साइकिल वाला होता है। प्लीज लिसन टू माई स्टोरी केयरफुली। सो एक साइकिल वाला होता है, ट्रैफिक लाइट पे रुकता है, उसके बगल में एक बाइक वाला आके रुक जाता है। तो साइकिल वाला सोचता है कि यार काश मेरे पास भी ये बाइक होती। बाइक वाले के बगल में एक कार वाला आके रुकता है, एंड बाइक वाला सोचता है यार काश मेरे पास ये कार होती। कार वाले के बगल में एक लग्जरी कार वाला रुकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कार वाला जो था वो वैगनार में था, और उसके बगल में जो कार आती है वो फॉर्च्यूनर है। तो वैगनार वाला सोचता है यार काश मेरे पास ये फॉर्च्यूनर होता। ओके, सो आगे क्या होता है कि एक लड़का है, अपनी बैल्कनी से देख रहा है लोगों को चलते फिरते, और उसके मन में सोचता है वो, प्लीज लिसन केयरफुली, वो लड़का अपने मन में सोचता है काश मेरे पास पैर होते तो मैं भी इन सब के जैसे चल फिर पाता। सो बी हैप्पी विद वॉट यू हैव। आपने समझा स्टोरी का मॉरल, कि आपके पास जो भी है उससे सेटिस्फाइड रहिए, खुश रहिए। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। खुशियों को आप मटेरियल में मत ढूंढिए। बिलीव मी, आप अच्छी से अच्छी जगह भी चले जाओ, अच्छे से अच्छे बेड में रहो, लोग अपने लग्जरी एसी रूम में कंफर्टेबल बेड में भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती, जितनी चैन की नींद एक थके हुए मजदूर और एक थके हुए किसान को ज़मीन पे आती है। सो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप चीज़ों को पैसे से मत तोलो, पैसे आपको खुशियाँ नहीं दे सकते। ओके, तो दिस स्टोरी इज़ वंडरफुल स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय गिव डे मैपेसेटेंट, तो मे बी ये फ्रेंच ऑथर ही हैं। के बारे में आप सर्च करना यूट्यूब पे और गूगल पे। सो इट्स वंडरफुल स्टोरी। आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये स्टोरी समझ में आया। मॉरल जो मैंने बताया वही मॉरल है। एंड वंस अगेन आई वुड सजेस्ट यू ऑल, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशियाँ ढूंढता है, आप में से क्या, आजकल तो पूरी दुनिया ही है, एवरीबडी इज़ रनिंग ओवर मनी, हम सबको ज़्यादा पैसे चाहिए, हम सबको, वी थिंक दैट मनी इज़ एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है। सो एक छोटी सी मिस्टेक हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है लाइफ में, ये हमने स्टोरी से सीखा। एंड मैनी मोर लेसन्स वी हैव लर्न। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी थी, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग लेसन, सो आई डिसाइडेड मैं एक ही वीडियो में आपको बना के दूँ। So that's it for today students. We will meet again in the next video. Till then, take care of yourselves, take care of your brothers and sisters, family members, and bye.